गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम सब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं। आज हम सब सीखेंगे मिश्रित क्रम। तो चलिए चलते हैं। मिश्रित क्रम में 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ा जाए कि सर्किट में श्रेणी तथा समांतर दोनों की विशेषता हो, उस सर्किट को मिश्रित क्रम या मिश्रित सर्किट कहते हैं। तो मिश्रित क्रम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान निकालने के लिए आज हम सब सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस है जिसका मान 5 ohms, 4 ohms तथा 6 ohms है। ये एक मिश्रित क्रम है जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल दोनों इसमें दिखाई दे रहा है। मान के चलिए इसमें I1 इधर हो चुका और इधर हो गया आपका I2। इधर से धारा प्रवाहित हो रहा है और इधर इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 R2 R3। 3 रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टेंस का हम सब इसमें नाम दर्शा चुके हैं। हम जानते हैं श्रेणी क्रम, यहाँ से I1 का धारा इस तरह से जा रहा है और ये धारा होते हुए इधर I1 इधर आ रहा है। तो हम सब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्रम है रेजिस्टेंस का, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम का हम
एट फर्स्ट इसका मान निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो पहले हम इसका मान निकाल लेंगे। तो R बराबर R1 है 5 ohms और R2 है 4 ohms। उसके बाद हम फिर इसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 5 4 9 ohms। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका मान निकल चुका है। हम पुनः इस सर्किट को तैयार करेंगे जो कि हो जाएगा ये दोनों मिल करके 9 ohms और ये दूसरा हो जाएगा 6 ohms और इसका भी हम मान रख लेंगे R1 R2। ये समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का मान हम फिर निकालेंगे। समांतर क्रम का मान हम यहीं पे निकाल लेते हैं। उसका होता है R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R बराबर यहाँ पे है R1 1/9, यहाँ पे है 1/6। इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/R बराबर 2 प्लस 3 फिर इसको हम यहाँ पे तो ये हो चुका मेरा 1/R। अब इसको पुनः फिर हल करेंगे। 1/R बराबर और उसके बाद फिर हम इसको R का मान निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा 3.6 ओम। तो अब इसका जो मान होगा R बराबर 3.6 ओम। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मान हम निकाले हैं और ये इस मिश्रित क्रम का इक्विवेलेंट मान हुआ रेजिस्टेंस का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरे तरह के हिसाब में रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा I1, उसके बाद ये धारा यहाँ से इस तरह से चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा I2 और यहाँ पे हो जाएगा I3। अब इस तरह के सर्किट का मान हमको निकालना है। तो एट फर्स्ट हम इसमें यहाँ से इस तरह से जो चलेगा धारा और यहाँ तक आएगा, तो ये दोनों मेरा श्रेणी क्रम में है, तो पहले इस दोनों का हम मान निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम का जो मान निकालने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो पहले हम यहाँ पे इसका नामांकन कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5। तो पहले हम इस दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है R बराबर 2 ohms प्लस 2 ohms, R बराबर 4 ohms। अब इस दोनों का मान निकल चुका है। अब इसका 4 ohms हो गया, इस दोनों का 4 ohms और इसका 4 ohms। तो हम इसके बाद इसका निकाल लेंगे I2 का। तो I2 का इसका सूत्र निकाल होता है 1 बराबर R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बराबर R। इसका मान निकल चुका है मेरा 4 ohms, यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान निकल चुका है 4 ohms। तो हम यहाँ पे 4 ohms दे देंगे। उसके बाद है आपका R5 1 बाय R5 1 बाय R1/4 इंटू 1/5। चार ohms है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 ohms, यहाँ से 4 ohms।
यहाँ पे चलिए हम दोनों साथ में ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा 2 ohms है और यहाँ पे 2 ohms है, दोनों इधर से ऐसे अगर आ रहा है तो ये भी सीरीज क्रम में है, तो इसका भी मान होगा 4 ohms। और यहाँ पे भी है मेरा 4 ohms, तो इसको हम निकाल लेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ohms प्लस 1/R2 4 ohms प्लस 1/ फिर हो जाएगा आपका 4 ohms। वन बाय आर बराबर 4। ये इसका मान हो चुका, पूरे इक्विवेलेंट मान 3/4 ohms। इस तरह से हम कोई भी सर्किट रहेगा, सीरीज क्रम, पैरेलल क्रम और मिश्रित क्रम, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मान निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का। तो चलिए हम फिर आगे दूसरा सर्किट सीखते हैं। दूसरे सर्किट का मान निकालने के लिए तो चलिए इसका मान हम रख लेते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है 18 ohms, 6 ohms और 2 ohms। इधर रख लेते हैं 3 ohms, 3 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 2 ohms। इधर रख लेते हैं 3 ohms। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आपका रेजिस्टेंस है। इसका सबका नामांकन कर लेंगे, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। यहाँ पे हो जाएगा R8 और R9। R से हम रेजिस्टेंस को सूचित करते हैं। R के द्वारा हम रेजिस्टेंस को सूचित कर देते हैं। तो ये है आपका मिश्रित क्रम। अब इसका इक्विवेलेंट मान निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट मान निकालने के लिए थोड़ा सा समझना होगा इस चीज़ को। तो पहले हम
यहाँ पे यहाँ से करंट जा रहा है और जाते हुए इस तरह से रिटर्निंग आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस तीनों रेजिस्टेंस का हम मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ये यहाँ से इस तरह से जा रहा है, देखिए ये यहाँ से इस तरह से जा रहा है और ये वापस यहाँ से रिटर्निंग आ रहा है। तो हम पहले इस तीनों रेजिस्टेंस का मान हम निकालेंगे। तो चलिए इस तीनों रेजिस्टेंस का हम मान निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम यहाँ पे देखेंगे R1 की जगह है R3 प्लस R2 की जगह है R4 प्लस यहाँ पे है R5। उसके बाद हम इसके जगह पे इसका जो मान है उस मान को हम लिखेंगे 2 ohms प्लस 2 ohms प्लस यहाँ पर भी है 2 ohms, टोटल R हो जाएगा 6 ohms। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेजिस्टेंस का मान, इक्विवेलेंट मान निकाल चुके हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके जो 6 ohms रेजिस्टेंस का मान निकला है यहाँ पे, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे रेजिस्टेंस को। तो ये तीनों रेजिस्टेंस मिल करके मेरा 6 ohms हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 6 ohms लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है आपका 6 ohms, यहाँ पे है आपका 3 ohms, यहाँ पे भी है आपका 3 ohms, यहाँ पे है 18 ohms और यहाँ पे है आपका 3 ohms, यहाँ पे है 3 ohms। अब इसका हम क्या करेंगे, नामांकन कर लेंगे। तो चलिए नामांकन कर लेते हैं। R1 R2 R3 R4 रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस 6 और रेजिस्टेंस 7। तो इतना ये तीनों रेजिस्टेंस का मान हम इक्विवेलेंट मान 6 ohms निकाल चुके हैं। इसकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब हम चलते हैं, फिर पुनः यहाँ से ये धारा जा रहा है और जाते हुए यहाँ से ये रिटर्निंग हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस है मेरा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम का मान हम निकालने के लिए इस तरह से निकालते हैं। इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम यहाँ पे इसका फिर से मान निकालेंगे 1/R बराबर 1/, तो इसका मान देख लीजिए क्या है, R3 प्लस R6। तो यहाँ पे हम देंगे R6 1/R बराबर, अब इसका जो मान होगा R3 का 6 ohm प्लस फिर है आपका 1/6 ohm। अब हम इसको पुनः क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे।
तो 1 + 1 × 6 ये हो जाएगा 2/6। और क्या करेंगे हम इसको, जब r निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, इसको कटाएंगे 3, ये इसका इक्विवेलेंट मान हो चुका 3 ohms। इस दोनों का मान हो गया 3 ohms। ये दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है, समांतर क्रम, और ये तीनों था श्रेणी क्रम। तो हम इस दोनों के जगह एक दूसरा हम रेजिस्टेंस दे देंगे। तो चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसका मान होगा 3 ohms। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका पहले से है 18 ohms, और पहले से जो यहाँ पे है 3 ohms। यहाँ पे पहले से जो रेजिस्टेंस का मान है वो भी है 3 ohms। यहाँ पे है आपका 3 ohms, यहाँ पे भी है आपका 3 ohms। तो अब यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं, अब फिर इस बीच वाले का इक्विवेलेंट मान निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट मान निकालना है। तो ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए इनका सूत्र होता है। तो चलिए उस सूत्र पे इसको हम बैठाते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3। तो R बराबर, यहाँ पे इसका हम नामांकन कर देंगे। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5। अब इसका हम मान निकालते हैं इस तीनों रेजिस्टेंस का। R4, R2, यहाँ पे है आपका R1, R2, R3, R4, R5। तो हम इस तीनों रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे R2, R3, R4। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 + R3 + R4, और इसके जगह हम क्या करेंगे, इसका जो मान है रेजिस्टेंस का वो लिखेंगे। तो R2 के जगह मान है आपका 3 ohms। यहाँ पे 3 ohms है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर R3 यहाँ पे है 3 ohms, तो उसको भी 3 ohms लिखेंगे। और फिर हम पुनः यहाँ पे क्या करेंगे, R4 है जिसका रेजिस्टेंस का मान है 3, तो इस तरह से हम 3 लिखेंगे। और यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 9 ohms। तो इक्विवेलेंट मान हो गया इसका, इस तीनों रेजिस्टेंस का मान हो गया इक्विवेलेंट मान 9 ohms। तब आगे चलते हैं, इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से पुनः लगाएंगे। तो चलिए इस को यहाँ पे लगाते हैं। 3 ohms रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है आपका 18 ohms का रेजिस्टेंस पहले से है,
और यहाँ पे है आपका 3 ohms रेजिस्टेंस, ये भी पहले से है। और जो हम इक्विवेलेंट मान निकाले हैं 9 ohms, तो 9 ohms का रेजिस्टेंस हम पुनः यहाँ पे जोड़ेंगे। ये इसका मान निकला है 9 ohms। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान नामांकन करेंगे R1, R2, R3, ये हो जाएगा R4 रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4। अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले का इक्विवेलेंट मान निकालेंगे जो कि समांतर क्रम में है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका मान हम निकालेंगे। तो समांतर क्रम में जो निकालने का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इसका मान बैठा चुके हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। तो ये दोनों जो है आप देख रहे हैं ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उस यहाँ पे R1 है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या है R2, तो हम यहाँ पे 1/R2, उसके बाद क्या है R4, 1/R4। अब इसके जगह जो रेजिस्टेंस का मान है उस रेजिस्टेंस के मान को हम बैठाएंगे। तो 1/9 ohms है प्लस ohms, उसके बाद है 18 ohms, वन बाय आर बराबर 18, टू प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r बराबर 3/18, उसके बाद 6r बराबर 6। तो ये इस दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान निकल चुका 6 ohms। तो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का पहले से मान है 3 ohms, इस रेजिस्टेंस का भी पहले से मान है 3 ohms, और इस दोनों समांतर क्रम का जो रेजिस्टेंस का मान हम निकाले हैं वो निकल चुका है 6 ohms। अब इसमें हम फिर से नामांकन करेंगे, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि धारा इधर से जा रहा है और धारा इधर से आउट हो रहा है, इधर से इन इधर से आउट। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है सभी क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तब इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सबका मान बैठा देंगे। R बराबर क्या है, R1 3 ohms प्लस R2 है 6 ohms प्लस है R3 3 ohms, और रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 12 ohms। तो ये जो पूरा सर्किट है
ये पूरे सर्किट इक्विवेलेंट मान टोटल निकला मेरा 12 ओम्स। तो इस तरह से हम मिश्रित क्रम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।